कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब एक और मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी के लिए कोर्ट से ऐसी बुरी खबर आई है जिससे कांग्रेस की नींद गायब हो गई होगी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के नेता सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। और अब तो राहुल गांधी ने हार भी मान ली है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है और इस बार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने भी नाराजगी जाहिर की है। ऐसे में विपक्ष एक्सपोज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष का दोहरा चरित्र भी बेनकाब हो गया है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। विपक्ष का एक ही मकसद है कि मोदी सरकार की छवि को कैसे भी डेंट करें और इसमें सबसे आगे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ी हैं, जिससे राहुल गांधी को लग रहा था कि वो बीजेपी को पछाड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी का वो भ्रम भी टूट गया है और फिर से उन्होंने हकीकत में जीना शुरू कर दिया है कि अभी उनकी पार्टी के लिए बीजेपी से लड़ना बस की बात नहीं है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बातें तो बहुत करते हैं, वो सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक नहीं टिक सकते और भारतीय राजनीति में तो उनकी लोकप्रियता क्या ही है। तभी तो राहुल गांधी ने पहली ही हार मान ली है। राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि बात बनाने और दुष्प्रचार करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। ऐसे में अपनी राजनीतिक क्षमता को समझते हुए राहुल गांधी ने मान लिया है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है और उसे बैसाखी की जरूरत है। खास तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में दूसरे विपक्षी दलों की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले राहुल गांधी की वजह से सियासी पारा हाई है। दर्शकों, कश्मीर एक टाइम पर हमेशा जलता ही रहता था। शुक्रवार के दिन तो मानो घाटी में सन्नाटा ही पसर जाता था। पीर पंजाल हमेशा से रक्त रंजित रहती थी और शासन किसका था? बरसों तक कांग्रेस का, और फिर उन लोगों का जिन्होंने कश्मीर को कट्टरपंथियों के हवाले कर रखा था। साल 2019 में जैसे ही धारा 370 हटी, वैसे ही कश्मीर के भीतर नवाचार बढ़ने लगा। वहां का युवा पत्थर छोड़कर सरकार की नीतियों और देश के विकास का भागीदार बनने लगा। लेकिन अब जैसे ही कश्मीर में चुनाव के ऐलान हुए, राहुल गांधी पहुंच गए वहां कथाकथित अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर। वैसे ही बवाल हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जैसे हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, हम सबसे पहले यहां आए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए पहले हैं। स्टेट छीनकर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू के लोग जिस डर से जीते हैं, हम उस डर को मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। ये रिश्ता बहुत पुराना है, ये दिल का रिश्ता है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में निडरता से काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें साफ तौर पर राहुल गांधी को भी मालूम है कि कांग्रेस की सियासी हैसियत क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके लिए राज्य का दर्जा चाहते हैं, यह आपके दिल में है। हम चाहते हैं कि आप अपने राज्य को उसी तरह चलाएं जैसे आप चाहते हैं। यही वो वजह है, यही वो संदेश है जिसे बताने के लिए आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना लक्ष्य है। तो आपको सहना पड़ता है। जिस डर में आप भी जीते हो, जो दुख आपको होता है, उसे कांग्रेस पार्टी मिटाना चाहती है। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। दर्शकों, जिस ऐतिहासिक लाल चौक पर राहुल गांधी ने अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा तक का एक बार समापन किया था, वो वही लाल चौक था जहां कोई व्यक्ति जाने से पहले 50 बार सोचता था। ये तभी संभव हो पाया जब मोदी सरकार ने कश्मीर में सरकार का कानून स्थापित किया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग जिस डर में जीते हैं, वो दुख उनको होता है और उससे कांग्रेस मिटाना चाहती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी दुष्प्रचार करता है। ऐसे में राहुल के इस बयान से क्या पाकिस्तान को भारत पर निशाना साधने का मौका नहीं मिल जाएगा? वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा है कि क्या राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करना चाहते हैं? वो फिर से देश को कमजोर कर रहे हैं और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब भी राहुल गांधी किसी जगह जाते हैं तो वहां के लोगों को डर रहता है कि वो इस इलाके की शांति और सौहार्द छिन्न भिन्न न कर दें। विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल सवालों के घेरे में हैं। कपिल सिब्बल अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की पोल खुल गई है।
कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ऐसे वकील हैं जो विपक्षी नेताओं और विपक्ष की सरकारों को बचाने में लगे रहते हैं। कपिल सिब्बल बात बात पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार को बचा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ऐसे सवाल कर दिया कि वो अपनी बगलें झांकने लग गए। दरअसल कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फिर से घटना, पोस्टमार्टम और FIR की टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी सवाल किया। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि CBI ने घटना के 5वें दिन जांच शुरू की और तब तक सब कुछ बदल दिया गया था। कपिल सिब्बल के जवाब पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI को ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं पता है। उन्होंने कहा कि CBI ने घटना के 5वें दिन जांच शुरू की और तब तक सब कुछ बदल दिया गया था। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि अंतिम संस्कार के बाद रात को 11:45 पर FIR दर्ज की गई। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि हर चीज़ की वीडियोग्राफी की IR है और कुछ भी नहीं बदला गया है। इस दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि सिब्बल एक चीज़ बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर मृत्यु की जनरल डायरी एंट्री कर दी गई थी, तो घटनास्थल की सुरक्षा और बरामदगी रात को 11:30 बजे क्यों हुई? तब तक क्या चल रहा था? सिब्बल ने बताया कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच पोस्टमार्टम किया गया। इस पर जस्टिस JB पादरीवाला ने पूछा कि क्या अननेचुरल डेथ रात को 11:20 पर दर्ज की गई, यानी UD रजिस्टर होने से पहले ही पोस्टमार्टम हो गया। कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा कि बरामदगी लिस्ट में भी UD केस मेंशन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी और हर दस्तावेज में है और सब कुछ 11 बजे से पहले हो गया था। इस मामले पर कपिल सिब्बल घिर गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का माहौल बहुत गंभीर था। इस दौरान CBI का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल पर भड़क गए। दरअसल तुषार मेहता की एक दलील पर कपिल सिब्बल हंस पड़े। सिब्बल की इस हरकत पर तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल पर भड़कते हुए कहा कि किसी की जान चली गई है, कम से कम हंसिए तो मत। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने भी कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने X पर वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि पूरी तरह असंवेदनशीलता प्रदर्शित की गई, ममता बनर्जी की तरह। पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी टीम ने युवा डॉक्टर की 2 बार हत्या करने पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कपिल सिब्बल को याद दिलाना पड़ा कि हंसना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन खुद राहुल गांधी ही चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है और अब राहुल गांधी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है, जिसके बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है और कांग्रेस के नेता भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को कैसे बचाएं। कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी इस तरह से फंस जाएंगे और उनके खिलाफ सबूत बीजेपी नेता के हाथ लग जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट से राहुल गांधी के लिए ऐसी बुरी खबर आ जाएगी। दर्शकों, राहुल गांधी की मानसिकता अब चंद दिनों की ही मेहमान बची है। जल्द ही राहुल गांधी राजनीतिक वनवास पर जा सकते हैं, ऐसा आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। राहुल गांधी की प्रपंची राजनीति का अंत जल्द ही हो सकता है। राहुल गांधी ने जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में लोगों को भ्रम में डाल रहे थे, वैसे ही उन्होंने शायद अपनी नागरिकता को लेकर भी लोगों से और पूरे देश से झूठ बोला है। ये कहना बीजेपी के नेता का है। दोस्तों, हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर अब सुनवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी की वजह से ही राहुल गांधी और सोनिया नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं।
और अब राहुल की नागरिकता को लेकर स्वामी एक्शन में है। राहुल गांधी के खिलाफ सबूत लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंच गए हैं और अब राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने संबंधी मांग वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को जनहित याचिका माना जाना चाहिए। बता दें कि स्वामी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर गृह मंत्रालय को निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की है। बीते दिनों सुनवाई की शुरुआत में अदालत ने स्वामी से पूछा कि इस तरह के मामले में उनका कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार क्या है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यदि कोई अधिकार है तो इसे केवल जनहित माना जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। स्वामी, मुझे कानूनी रूप से स्वीकार्य कोई ऐसा अनुमेय अधिकार नहीं मिला है जो इस मामले में लागू होता हो। इस पर अदालत में खुद पेश हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यदि हाईकोर्ट को लगता है कि इस याचिका पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की जानी चाहिए तो अदालत को अधिकार है कि वह इसे जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली पीठ के पास भेज दे। स्वामी ने यह भी कहा कि ये भारत सरकार से जुड़ा मामला है, मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। उनकी ओर से गृह मंत्रालय को भेजी गई शिकायत स्वीकार कर ली गई थी। राहुल गांधी से इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था। हालांकि तब से इस मामले पर कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई है। अदालत ने कहा कि न्याय को अधिक से अधिक ये लग सकता है कि इसमें जनहित शामिल हो सकता है, जिसको स्वामी वर्तमान याचिका के जरिए उठाना चाहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मामले को जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय को ये निर्देश देने की भी मांग की कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर उनके अभ्यावेदन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करें। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में अगले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन खिसकती जा रही है, जिसकी वजह से आपके नेता तिलमिलाए हुए हैं और इस बार जो हुआ है उससे आपके नेता तिलमिला गए हैं। दर्शकों, आपके नेता अपने साहब की स्वामी भक्ति में कुछ इस कदर मग्न हैं कि हर इवेंट को अपने स्वामी के प्रमोशन का इवेंट बना देना चाहते हैं। आपके नेता सरकारी खर्च पर चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री का प्रमोशन हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जनता का पैसा निजी प्रमोशन के लिए नहीं बल्कि लोगों के हितों की योजनाओं के प्रमोशन के साथ ही देश के सेवा के कामों के प्रमोशन के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि जनता का पैसा जनता के हितों के लिए प्रयोग हो, ना कि अपने ब्रांड प्रमोशन में। दरअसल दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच नया विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद विज्ञापन से सीएम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर गायब रहने से शुरू हुआ है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो के बिना स्वतंत्रता दिवस पर विज्ञापन जारी करने पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। आतिशी ने इसके लिए सूचना एवं प्रचार विभाग के निदेशक और सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आतिशी ने अपनी नोटिस में लिखा है कि दिनांक 14/8/2024 के लिखित निर्देशों और सीएम की तस्वीर के साथ एक पूरे पेज के विज्ञापन वाले क्रिएटिव और मीडिया प्लान को स्पष्ट मंजूरी दिए जाने के बावजूद मंत्री की मंजूरी के बिना ही 15/8/2024 को निर्देशों का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए सीएम की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी कर दिया गया, जो जानबूझकर मंत्री के निर्देश के पालन न करने जैसा है। आतिशी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों से कहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। दिल्ली में पिछले दिनों झंडा फहराने को लेकर भी विवाद शुरू हुआ था, जब सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश को रद्द करते हुए आतिशी को उनकी जगह झंडा फहराने की इजाज़त नहीं दी गई थी। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग ने बीते सप्ताह ये कहते हुए सीएम केजरीवाल की तस्वीर लगाने से मना कर दिया था कि ये किसी व्यक्ति के प्रचार का इवेंट नहीं है, तब जब वो व्यक्ति किसी मामले में जेल में है। इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता दिवस किसी दूसरे त्यौहार की तरह नहीं है। इसमें नियमों का हवाला देकर कहा गया था कि ये किसी व्यक्ति के प्रचार का कार्यक्रम नहीं है, विशेषकर जब अपरिहार्य परिस्थिति में एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है।
दोस्तों, एक बार पहले भी केजरीवाल सरकार को पहले कोर्ट से डांट पड़ चुकी है कि अपने प्रचार पर सरकारी पैसा खर्च ना करें, लेकिन फिर भी आपके नेता प्रचार प्रसार के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आप जनता के लिए काम कर रहे हैं तो आपको प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।